अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सेल की जो क्लास है वो क्लास नंबर 15 है और इसका टॉपिक है गोल सीक कमांड। गोल सीक कमांड बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और ये एडवांस एक्सेल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसके ज़रिए आप जो है एक डिज़ायर आउटपुट आपका अपना रखते हैं और इनपुट के ज़रिए वो आउटपुट हम देखते हैं। बेसिकली इसमें जो है ये आपका ये होता है कि आपका टारगेट क्या है, आप किस तरह से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, आप कितने नंबर हासिल करें कि अपना टारगेट अचीव हो जाए, आप कितना जो है अपना सेल करें कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। इस चीज़ को करने के लिए जो है ये गोल सीक की कमांड यूज़ की जाती है। या आपके एक्सपेक्टेशन क्या है एग्ज़ाम में, आप कितने नंबर किस सब्जेक्ट में लें तो आपका टारगेट अचीव हो जाए, इसके लिए आपकी गोल सीक की कमांड यूज़ की जाती है। गोल सीक की कमांड जो है व्हाट इफ़ एनालिसिस में से यूज़ होती है। अगर आप गोल सीक की का उसका वो देखें तो यहाँ पर देखिए द गोल सीक एक्सेल फंक्शन ऑफन रेफर टू एज व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस एक टूल है जिसके अंदर गोल सीक की कमांड मौजूद होती है। इसके अंदर जो है वो डिज़ायर आउटपुट आप जो चाहते हैं वो ये मेथड सॉल्व करके आपको आपका डिज़ायर आउटपुट चाहता है। जैसे कभी मैंने आपको बताया गोल सीक इन एक्सेल व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर ये टूल के अंदर मौजूद होती है, कैलकुलेट करती है वैल्यूज़ को और इनपुट सेल के अंदर आपका जो डिज़ायर आउटपुट है वो ला के देती है कैलकुलेट करके। गोल सीक फंक्शन इज यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट इनपुट वैल्यू इज नीडेड इन ऑर्डर टू रियलिस्टिकली अचीव योर सेट गोल। आपके जो सेट गोल्स हैं वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं आप, वो इस कमांड के ज़रिए आप उसके एनालिसिस करके चीज़ें निकालते हैं। इसकी शॉर्टकट जो है स्टूडेंट वो Alt+A+W+G है, यानी गोल सीक में जब आप Alt+A+W+G करेंगे तो गोल सीक का पैनल खुल जाएगा आपका। ठीक है, जिस तरह से हमने जो है पिछले उसमें जो है देखा था कि Alt+N+V+T जब हम करके एंटर देते हैं तो पाइवट टेबल का पैनल खुल जाता है हमारा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने थंबनेल पे। थंबनेल में जो है क्लिक डेटा व्हाट इफ एनालिसिस, अभी हम देखेंगे क्या है ये। गोल सीक डायलॉग बॉक्स करेंगे, सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल, इसको हम देखेंगे। गोल सीक का स्टेटस देखेंगे, टारगेट वैल्यू करंट वैल्यू देखेंगे, रेफरेंस फॉर द सेल देखेंगे और शॉर्टकट Alt+A+W+G जो इससे ये पैनल खुलता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने एक्सेल की तरफ। एक्सेल में हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर डेटा के अंदर आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस है और इसके अंदर गोल सीक है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ लेते हैं और यहाँ पर जो है आप Alt+A+W+G, ये देखिए ये आपका गोल सीक का पैनल खुल गया। यानी ये पैनल इस तरह से खुलता है। अभी तो मैं आपको पैनल नहीं, मैं एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो है वो कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट ए में जो सेल हुए हैं चीज़ें वो 100 हुई हैं और जिस प्राइस थे वो $25 की एक इसकी वो थी। ठीक है ना, एक इसका आइटम या एक प्रोडक्ट इसकी $25 की थी और नो सेल्स टारगेट। अभी ये टारगेट जो है वो अचीव नहीं हुआ, ये जो है $2,500 की सेल हुई है, जबकि इसका टारगेट जो था, इसकी टारगेट वैल्यू जो थी मैं आपको बताती हूँ। इसकी टारगेट वैल्यू जो थी, कंपनी ने जो टारगेट दिया हुआ था इसको, वो दिया था तकरीबन 5,000 का, $5,000 का, और इसने $2,500 किए हैं। तो इसका मतलब ये इसने 2500 किए हैं, यानी 2,500 किए हैं। ठीक है ना, और जबकि 5,000 इसका वो था। अब ये टारगेट किस तरह से अचीव हो, कितनी यानी कि सेल हो जिससे जो है वो ये टारगेट अचीव हो, या कितने प्राइस बढ़ाएं प्रोडक्ट के जो ये टारगेट अचीव हो। दो तरह से टारगेट अचीव किया जाता है। या तो आप नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कितनी सेल करें प्रोडक्ट, हमें नहीं पता कितनी सेल करेंगे तो हम 5,000 आपका हम टारगेट लेंगे, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि हम प्रोडक्ट के प्राइस कितने करें कि हम 5,000 का टारगेट हासिल कर लें। तो हम इसको दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है ना, बेसिकली इसको आपने ये आपका कोई वो नहीं, ये तो आपके समझाने के लिए मैंने किया था। जहाँ फार्मूला यूज़ होता है वहाँ पर आपको अपना सेल रखना होता है। देखिए यहाँ पर फार्मूला जाहिर सी बात है, सेल कितनी हुई है 100 और एक प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो 25 है, तो टोटल टारगेट कितना होगा।
आपको पता है यहाँ पर टोटल टारगेट कितना होगा, इज इक्वल्स टू आपने लगाया चाहे 100 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से, चाहे 25 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपका यहाँ पर ये टारगेट हासिल हुआ है, जबकि ये टारगेट नहीं था, ये आपकी सेल हुई है। ठीक है, अब टारगेट क्या था आपका, 5,000 था। 5,000 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ हम रखते हैं अपना सेल जहाँ हमने फार्मूला लगाया है, जहाँ हमारी टोटल जो है सेल हुई है। यहाँ पर रखने के बाद इस पर हम जाएंगे डेटा में, आपको बताया मैंने Alt+W+A, जो इसका शॉर्टकट है वो क्या है, Alt+A+W+G, उसे खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ मेन्यू से जा रही हूँ, मेन्यू से जाके अबाउट लिस्ट पे जाती हूँ, गोल सीक का पैनल आ गया। अब यहाँ पर सेट सेल मेरा क्या है, ये है, आपने यहाँ पर क्लिक लाजमी करना है। ठीक है, वैल्यू कितनी है, मेरा टारगेट कितना है, 5,000 है मेरा टारगेट। ठीक है ना, और कहाँ आपने करना है, मैं कह रही हूँ कि कितनी सेल हो मेरी, कि मेरा 5,000 का टारगेट जो है पूरा हो जाए। तो ये मैंने दे दिया, और ये आपको बताएगा, यह आपको बताएगा कि आपकी अगर 200 सेल होगी तो आपका टारगेट 5,000 अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये इसने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर मैं जो हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें मैं रख रही हूँ। एक तो मेरा ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये मेरा एक ये है, और एक मेरा ये है। ये मैं दो क्यों रख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। इसको भी मैंने बड़ा कर लिया, इसको भी मैंने बड़ा कर लिया, इसको भी मैंने बड़ा कर लिया, और इसको भी मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सेल से मैं निकालूंगी 5,000 का टारगेट। ठीक है ना, मैं इसको इस सेल को हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है ना, और हाईलाइट में कर रही हूँ इसको ग्रीन से, और यहाँ पर मैं जो हूँ प्राइस से निकालूंगी। ठीक है, दोनों के अलग अलग आउटपुट निकलेंगे, पता चलेगा कि कितने आप प्राइस करें तो आपकी सेल हो, या कितने आप जो है सेल करें प्रोडक्ट तो आपकी टारगेट अचीव हो, या कितने आपके प्राइस हो तो आपका टारगेट अचीव हो। पहले हम सेल वाली करते हैं, तो पहले हम सेल वाली में यहाँ फार्मूला लगा हुआ है हमारा, यहाँ लेंगे। आप जो है यहाँ पर जो है क्या है आपका, Ctrl+A+W+G। ठीक है ना, Ctrl+A आ गया, W, सॉरी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अगर सही दबाएंगे नहीं, Ctrl+A+W+G। आप देखें मैंने किया Ctrl+A+W+G। यहाँ पर इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि मेरे करने का तरीका सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है मैं ये करती हूँ Ctrl+A+W+G। अभी जो है ये क्या कह रहा है, व्हाट टू यू सेव योर चेंजेस गोल से, ये गोल से खोला है, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर आपकी चेंजेस नहीं हुई हैं। तो हम जो है अभी स्टूडेंट आप देखते हैं, हमें अब आगे खोलते हैं। ठीक है ना, करते हैं। अगर मैं यहाँ लेती हूँ Ctrl+A+W+G, तो यहाँ पर भी नहीं लेगा ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ से हम सिंपल तरीके से पहले खोलते हैं, फिर इसके बाद लेंगे। मेरी उंगलियाँ सेट नहीं हो रही हैं कीबोर्ड पे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर ये आ गए हम, अभी आप पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपने जो है इसको जो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने जो है अपनी जो जहाँ पर फार्मूला लगाया इसको क्लिक किया। टारगेट वैल्यू आपकी क्या है, 5,000 है। ठीक है, और आपको 5,000 क्या हो, कितनी सेल करूँ मैं, तो 5,000 हो, तो बाय चेंजिंग सेल मुझे किसमें करनी है, मुझे इसमें करनी है। तो मैं जनाब अगर 200 नंबर ऑफ़ सेल करूँगी, यानी 200 सेल करूँगी प्रोडक्ट ए को 200, प्रोडक्ट ए 200 सेल होंगी मेरी, तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। यहाँ पर टारगेट जो है कितने प्राइस हम रखें, यहाँ पर हम सेल नहीं करना चाहते हैं, हम कहते हैं प्राइस बढ़ा देते हैं। तो प्राइस हम कितने बढ़ाएं जो हमारी नंबर ऑफ़ सेल हो। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ गोल सीक पे। गोल सीक पे यहाँ पर क्लिक करना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर 5,000 आपकी टारगेट है, और यहाँ पर जो आपके प्राइस हैं वो कितने प्राइस वाइज जो है हम सेल को जो है टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर हम सेल वाइज अरेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर टारगेट वाइज ओके कर दें आप। अब आपके अगर 50 रुपये होंगे एक प्रोडक्ट के, तो आपकी जो है 5,000 की सेल हो जाएगी, जबकि आप 100 ही सेल करें लेकिन 50 आपके रेट होने चाहिए। यहाँ पर आपके 25 ही प्राइस हों लेकिन 200 सेल होंगे, तो आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसको देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर टारगेट क्या दिया हुआ है, 58.88, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट 1 है मेरे पास, सब्जेक्ट 1 है 44, सब्जेक्ट 2 है 55, सब्जेक्ट 3 है 50। सब्जेक्ट 4 में कितने नंबर लाए जाएं कि 58.88 टारगेट अचीव हो जाए परसेंटेज का।
तो आप जब निकालेंगे ना इसका ये जो निकालेंगे एवरेज निकाला हुआ या परसेंटेज निकालिए जो भी है, इसको आप यहाँ पर पूरी रेंज देंगे, कभी ये छोड़ के नहीं देंगे। अगर ये छोड़ के देंगे आप कॉलम, ये रो, तो फिर वो नहीं होगा। देखिए इज इक्वल्स टू आपका जो है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल आपके कितने स्टार सब्जेक्ट हैं, तो कितने हो गए 400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रखा, रखने के बाद आप जो है यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है दोबारा से यहाँ पर जा रही हूँ, Alt+A+W+G। मैं बेसिकली कंट्रोल दबा रही थी पहले, जिसकी वजह से मेरा ये पैनल नहीं खुल रहा था। अब ये पैनल खुल गया, शॉर्टकट से यहाँ पर क्लिक किया आपने। यहाँ पर आपको टारगेट क्या है 58.88% का टारगेट है। और यहाँ पर किस सेल में चाहिए वो, यहाँ पर सब्जेक्ट 4 में कितने नंबर आए कि यहाँ पर हो जाए, तो आपके यहाँ पर जो है 70.52 नंबर आएंगे, तो आपकी जो है 70 यानी कि नंबर आएंगे 70.52, तो आपकी ये परसेंटेज अचीव हो जाएगी। तो इसने आपको ये बता दिया। अब आ जाते हैं 3 पे। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका लेके आपको भी रखना है, जिस तरह से ये स्क्रीनशॉट लेकर रखा गया है, क्योंकि आपकी टारगेट वैल्यू और वो तो वहाँ पर एक दफ़ा पैनल खुलता है फिर वो हो जाता है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट बना के रखेंगे। स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लेयर हैं हमारे पास, एक मैच हो रहा है हमारा क्रिकेट का, हॉकी का, जो भी ले लें, बैडमिंटन का। यहाँ पर प्लेयर ए ने इतने बनाए, प्लेयर बी ने इतने बनाए, सी ने कोई नहीं बनाया, डी ने इतने बनाए, इसने। अब टारगेट क्या है, टारगेट जो है वो 300 का है, और अचीव कितने किए हैं 244। अब प्लेयर सी जो है वो कितने वो बनाए कि टारगेट जो है वो 300 का अचीव हो जाए। तो पहले तो हमने सम किया हुआ है, यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर हम जो है यहाँ आ जाएंगे इफ से गोल सिक पे, गोल सिक पे आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टू वैल्यू कितनी है, हमारी टारगेट वैल्यू 300 है, और हमने जो है किसमें प्लेयर सी से हमने लेना है कि प्लेयर सी इतना बनाए कि टारगेट हमारा अचीव हो जाए। तो 56 अगर रन बनाएगा प्लेयर सी तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कितनी है, यहाँ पर जो है 90 है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा होती है ना 96। तो यहाँ पर जो है आप ये देखिए कि यहाँ भी एवरेज जो है वो पूरे का ही निकलेगा। ठीक है ना, B3 से B13 आपका है, और ये तकरीबन F तक निकला हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर गोसी की कमांड मैंने दी, यहाँ पर ये ले लिया, मेरे पास टारगेट क्या है 85 का टारगेट है, 82 मेरी है, और कहाँ ज्योग्राफी में कितने नंबर लिए जाएं कि हमारे पास टारगेट अचीव हो जाए। कभी स्टूडेंट ये माइनस में और इस तरह से आता है तो उसमें कभी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी कभी डेसिमल में नंबर होते हैं तो वो डेसिमल में ही मांग रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ये 95 अगर अचीव किए ज्योग्राफी में तो 85% जो है वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ये है कि आप जो है यहाँ पर यूनिट सोल्ड, कोई भी यूनिट हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक यूनिट हो सकती है, कोई मैग्नेटिक यूनिट हो सकती है, कोई फूड यूनिट हो सकती है, मतलब किसी तरह की भी कोई यूनिट हो सकती है। अब यूनिट कितने बिके हैं, 650 यूनिट बिके हैं। एक यूनिट जो है 3.80 डॉलर का है। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है 2,470 रुपये, जबकि रेवेन्यू जो जनरेट करना है वो टारगेट जो कंपनी ने दिया हुआ है वो 3,500 रेवेन्यू जनरेट करना है। अब ये 3,500 रेवेन्यू कितना ये जो है यूनिट सेल हो कि हमारी जो है वो जनरेट हो जाए, या कितने हम प्राइस बढ़ाएं कि हमारी है, ये भी दो तरीक़ों से आपका होगा। तो दो तरीक़ों से करने के लिए आप यहाँ पर आ जाएं, इसको कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, ठीक है, इसको भी पेस्ट कर लें ताकि आप दोनों तरीक़ों से जो है वो कर लें। सही है, अब देखिए यहाँ पर मैं सोल्ड कितने करूँ, यानी यूनिट जो है वो कितने बेचूं कि मेरी जो है टारगेट वैल्यू 3,500 हो जाए। तो मैं यहाँ पर आऊँगी गोल सिक पे,
गोल सीक पे आने के बाद इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊँगी, मेरी क्या है टारगेट वैल्यू 3,500 सॉरी। ये टारगेट वैल्यू किस में से, यानी जो यूनिट सेल हुए हैं वो कितने करूँ मैं, उसमें मुझे पूछना है। तो 921 यूनिट सेल होंगे, ट्रेड वही रहेंगे $3.80, तो आपका जो है टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे यूनिट बच नहीं रखने, लेकिन प्राइस बढ़ाने। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चली जाऊँगी। यहाँ पर आने के बाद मैंने जो है यहाँ पर गोल सिक पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरी जो है यहाँ पर टारगेट वैल्यू 3,500 है डॉलर। और कहाँ चेंज करना है, मुझे प्राइस में चेंज करना है। तो $5.38 प्राइस होंगे तो आपकी ये अचीव होगी। यहाँ पर 922 यूनिट सोल्ड होंगे तो आपकी ये होगी। यहाँ पर जबकि प्राइस सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ यूनिट सेम रहेंगे, प्राइस चेंज होंगे। स्टूडेंट आपने देख लिया यहाँ पर, ये इसी तरह से यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आ जाते हैं हम। देखिए जनाब, यहाँ पर एक इलेक्शन का यहाँ पर वो आर्ट बोर्ड बना हुआ है, कैटलॉग बना हुआ है इलेक्शन का। जो है आपके सामने एक लिस्ट है। यहाँ पर एक बॉन्ड इलेक्शन हुए। बॉन्ड इलेक्शन में येस वोट जो थे वो 4,478 डले। तो कितने परसेंट जो है वो हुआ, यहाँ पर कितनी परसेंट आपके बने, कितने परसेंट आपको वोट हासिल हुए, 64% हासिल हुए। और जो नहीं वोट पड़े वो कितने पड़े आपके, वो 2,530 वोट जो है वो आपके नो में आए, और 4,478 आपके यस में आए। अब आपका टोटल यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको परसेंट बढ़ानी है। यहाँ पर जो है टारगेट जो दिया हुआ है, यहाँ पर टारगेट जो दिया हुआ है 0.75% चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। वो करने के लिए तो हम यहाँ पर जो है इसको निकालेंगे। यहाँ पर इस पर रखेंगे हम, ये फार्मूला दिया हुआ है हमारा। टोटल से आप जब डिवाइड करेंगे यस वोट को, तो आपकी परसेंट हासिल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये डिवाइड होगा इससे, तो आपकी परसेंटेज हासिल होगी। इसीलिए हमने ग्रैंड टोटल निकाला था। और परसेंट निकालने के लिए इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने रखा, यहाँ पर रखने के बाद आप गोल सीक पे आ गए। गोल सीक पे आने के बाद आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद 0.75 आपका टारगेट है। और किस में चेंज करना है, येस वोट में चेंज करना है। येस वोट कितने हासिल हो, अब येस वोट कितने हासिल हों, येस वोट 7,585 हासिल होंगे। तो 0.75 की कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है आपको 7,587 वोट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया। यहाँ पर भी स्टूडेंट यही है कि पेपर 1 पेपर 2 आपके जो है, पेपर 1 में इतने नंबर हैं, पेपर 2 में क्विज़ में इतने हैं, और लैब में इतने। फाइनल एग्ज़ाम में कितने नंबर आए कि यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाए तकरीबन 75 का, ठीक है। तो वो आपको जो है यहाँ पर ख़ुद निकालना है। मैं निकाल के नहीं बताऊँगी आपको, या चलें बता देती हूँ ताकि आपका वो रिवाइज हो जाए। यहाँ पर आ जाएंगे गोल सीक पे। यहाँ पर ये मैंने दिया, यहाँ पर जो है टारगेट अचीव मेरा 75 है। और मेरा सेल जो है वो ये है, फाइनल एग्ज़ाम, जिसके अंदर कितने नंबर में लेकर आऊँ, 115 नंबर। तो ज़्यादा हो गए, 100 से ज़्यादा हो गए, तो ये मैं कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो 70% है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में इतने नंबर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर आके गोल सीक किया। गोल सीक करने के बाद इसको जो है आपने ले लिया। यहाँ पर टू वैल्यू आपकी जो है कितनी है जनाब, 70। और किस सेल में, ये फाइनल एग्ज़ाम का सेल खाली है, इसमें कितने नंबर अचीव होंगे, जो ये आएगा। तो ये बता देगा आपको कितने नंबर अचीव होंगे आपके। और वो नंबर अचीव होकर 90 नंबर आप लेंगे तो आपकी 70% परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है जनाब। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट और ग्रॉस है। ग्रॉस और प्रॉफिट में आपका क्या है जनाब, ग्रॉस और प्रॉफिट में ये है आपका कि आपके यहाँ ग्रॉस जो है, जो इनकम है वो तकरीबन $200 है।
यहाँ पर प्रॉफिट 12% है, यहाँ पर $300 है 13% है, यहाँ पर 100 प्रॉफिट है 11% है, यहाँ पर प्रॉफिट जो ग्रॉस जो है सॉरी वो 187 है। अब कितना प्रॉफिट आए कि टारगेट अचीव हो जाए 85 का, ये $85,000 का टारगेट है। तो Q4 यानी Q1 में आपका इस शीट को अगर समझ लें पहले आप, Q1 में जो ग्रॉस यानी सेल हुई है वो $200 की हुई है और 12% प्रॉफिट हुआ है। Q2 में जो सेल हुई है वो 300 हुई है और 13% प्रॉफिट हुआ है और नेट कितना बना 39, इसका नेट 24 बना। Q3 में, क्वार्टर आपको पता है साल में 4 क्वार्टर होते हैं। Q4 में जो सेल हुई है वो $100 की हुई है और प्रॉफिट जो बना है वो 11% बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपकी कितनी सेल हो यानी कि ग्रॉस तो इतनी है, कितना प्रॉफिट हो कि यहाँ पर 85% आ जाए। अब ये नेट सेल कैसे निकली है, जाहिर सी बात है ग्रॉस को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12% से तो नेट निकल आएगी, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगी, 4 इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे निकल आएगी। यहाँ पर पहले हम जो है यहाँ पर रखेंगे, पहले हम ये निकालेंगे, ताकि हमें प्रॉफिट आएगा तो हमारी नेट निकलेगी ना, जब प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो हमारी नेट क्या निकलेगी। हमें 85,000 जो है वो डॉलर की सेल करना है, ये हमारे पास टारगेट है। या आप टारगेट जो है 10 लाख भी रख सकते हैं, 90 यानी कि 90 यानी कि $90 भी आप रख सकते हैं, $90 की सेल आपकी हो, ठीक है ना। अब आपने यहाँ $90 की सेल रखनी है, ठीक है, यानी कि ये टारगेट है आपका, आपका जो अचीव हुआ है वो ये। अभी आपका नेट प्रॉफिट इतना हुआ है, नेट प्रॉफिट इतना हुआ है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, PROFIT होता है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, हमने फार्मूला जो निकाला हुआ है सम का, ठीक है ना, नेट की सम का, क्योंकि नेट की सम के फार्मूले से हम जो है यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर ये आ गया आपका, इसके बाद वैल्यू कितनी है आपकी 90,000, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रॉफिट ज़ीरो है, कितना प्रॉफिट आए कि जो है वो आपका टारगेट 9% प्रॉफिट आएगा तो आपका 90 जो है वो टारगेट अचीव हो जाएगा, यानी इसकी सेल Q4 में 9% होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यह आ गया आपका यहाँ। इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जनाब एग्ज़ाम 1 में 50 मार्क्स हैं, एग्ज़ाम 2 में ये, एग्ज़ाम 3 में ये, सारे का यानी इसको ऐड करके आपने सब एवरेज निकाल लिया। यहाँ से एवरेज आपको पता है कहाँ से निकलता है, होम में जाके यहाँ से एवरेज निकलता है जनाब, ठीक है ना। चारों का ले लिया आपने, चारों का एवरेज आ गया। अब मुझे जो टारगेट था वो 70 था, इनका 70 इनका टारगेट था और इन्होंने जो है 63 लिया है। तो कितने एग्ज़ाम 4 में नंबर आए कि 70 टारगेट अचीव हो जाए। तो आप यहाँ पर आ जाएं, एनालिसिस में यहाँ आ जाएं और यहाँ पर इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर टारगेट 70 है और यहाँ पर जो है आपने एग्ज़ाम 4 में कितने नंबर लेने हैं ये ले लीजिए। तो आप ये देख लें, यहाँ पर अभी परसेंट में है, अगर आपका ये माइनस में आए तो इसको परसेंट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप 90 नंबर आएंगे तो आपका टारगेट 70 का अरेंज हो जाएगा। 70% आपकी ग्रेड, यानी आपका ग्रेड 70 जब भी आएगा जब आप 90 जो है वो एग्ज़ाम 4 में नंबर लेंगे। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गोलसिक मैंने एक एक कमांड को आपके सामने जो है वो करके बताया है, इसको डिटेल में दिखाया है, इसके एक एक फार्मूले को करके बताया है, इसके एक एक डिस्क्रिप्शन को डिफ़ाइन किया है। तो अब आपको कि ये चीज़ आ जानी चाहिए और अब आपकी सारी जो शीट्स हैं वो बन जानी चाहिए। सिनेरियो शीट्स में आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगी, जिसमें आपको अपना टारगेट भी दूंगी और आपका जो आपका प्रॉफिट हुआ है या जो आपकी सेल हुई है वो भी होगी, और टारगेट को किस तरह से अचीव करना होगा वो आप गोल सीख से निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक थी हमारी क्लास ये गोल सीख की। होप कि आपको समझ में आ गई होगी और अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।